हम इस चैप्टर में फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो अब इसके न्यूमेरिकल पोर्शन रह गए हैं। तो मैंने आपको यहाँ दो फॉर्मूले बताए थे। एक बताया था PD इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब आपका परसेंटेज प्राइस और परसेंटेज क्वांटिटी गिवन हो। फॉर एग्जांपल, अगर लिखा है इफ 20% फॉल इन प्राइस लीड्स टू 10% rise in quantity, calculate price elasticity of demand। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दोनों चीज़ें परसेंटेज में दी हैं, प्राइस और डिमांड। तो सिंपल फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो हमें क्या करना, क्या है 10/20 करना है और आंसर आ जाएगा 0.5। अब मैंने आपको वो जो 5 डिग्री बताई थी और उसमें बताया था इनइलास्टिक। तो इनइलास्टिक की वैल्यू क्या आ रही थी, तो वहाँ इनइलास्टिक की वैल्यू आ रही थी लेस देन 1। तो यह आपका ये लेस देन 1 है, इसलिए ये जो गुड होगी या इसकी जो इलास्टिसिटी होगी वो क्या होगी, इनइलास्टिक। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर क्या आया, 0.5 आया है, तो ये लेस देन 1 हो गया। ठीक, तो जब आपका ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे, फिर से रिपीट कर रहा हूँ बात को, ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे कब, जब आपका प्राइस और क्वांटिटी दोनों परसेंटेज में गिवन हो। अगर इन केस ऐसा नहीं है कि प्राइस और क्वांटिटी दोनों परसेंटेज में हो, तो फिर आप फॉर्मूला यूज करेंगे PD इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइस इनिशियल कितनी है 10, चेंज होने के बाद प्राइस हो गई कितनी 12, फिर क्वांटिटी जब प्राइस 10 थी तो क्वांटिटी उसकी थी 100 यूनिट, प्राइस राइज हो गए तो उसने क्या किया, क्वांटिटी को फॉल कर दिया और क्वांटिटी रह गई कितनी 90। अब आपको चाहिए क्या, पहला तो चाहिए डेल्टा Q चाहिए। तो डेल्टा Q क्या हो जाएगा, यहाँ आपको केवल और केवल उनका डिफरेंस लेना है। तो आपका डिफरेंस कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा डेल्टा Q का डिफरेंस 10। फिर आया डेल्टा P, तो यहाँ भी आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस लेना है। तो 10 और 12 में जो डिफरेंस है वो आपका है 2। अब आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है और इस इंफॉर्मेशन से आप क्या कर सकते हो, आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो आपके पास डेल्टा Q की वैल्यू हो गई 10, डेल्टा P की वैल्यू हो गई 2, इनिशियल प्राइस कितनी थी, इनिशियल प्राइस थी आपकी 10 इंटू 10 और इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी, वो थी आपकी 100 अपॉन 100। तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो आपके पास 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया और 2 का 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, आंसर आ गया 0.5। अगेन इट इज इनइलास्टिक। ठीक है, दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका क्या होगा बच्चों, जब प्राइस या क्वांटिटी में से कोई एक वैल्यू परसेंटेज में हो और दूसरी वैल्यू परसेंटेज में ना हो। फॉर एग्जाम्पल,
प्राइस पहले 10 थी, बाद में बढ़कर कितनी हो गई, 12 हो गई। इसकी वजह से क्वांटिटी पर 20% का फॉल हो गया। क्वांटिटी क्या हो गई, 20% फॉल हो गई। ठीक है, राइज इन प्राइस टू फॉल इन क्वांटिटी। तो फॉर्मूला आपके पास था। अब इसमें दोनों ही वैल्यू, पहला वाला फॉर्मूला लगा नहीं सकते क्योंकि परसेंटेज में ये वाली वैल्यू नहीं है। दूसरा वाला फॉर्मूला लगा नहीं सकते क्योंकि ये वाली वैल्यू परसेंटेज में है। तो इन दोनों में से किसी एक को क्या करना पड़ेगा, दूसरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इस प्राइस को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, परसेंटेज में। तो परसेंटेज प्राइस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है डेल्टा P अपॉन P इंटू 100। और यहाँ पर जो चेंज हुआ है वो 2 रुपीज़ का हुआ है। इनिशियल प्राइस आपकी 10 है इंटू 100। 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 10 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 20% आ गया। अब आपके पास दोनों ही वैल्यू, परसेंटेज प्राइस भी आ गई और परसेंटेज क्वांटिटी भी आ गई। तो आपको क्या करना है, सिंपल ED इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी में 20% का चेंज, प्राइस में 20% का चेंज, आंसर आ गया 1। जब आंसर 1 आता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का 1 आंसर आएगा, तब ये इलास्टिसिटी कौन सी होगी, वो होगी यूनिट इलास्टिक। ठीक है, ऐसे ही अगर प्राइस यहाँ पर परसेंटेज में नहीं दी है, लेकिन अगर एक और एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर अब हमें प्राइस परसेंटेज में दी है लेकिन क्वांटिटी परसेंटेज में नहीं दी। कह रहा है 10% फॉल इन प्राइस। अच्छा, तो फॉल ही नहीं हो सकता, यहाँ राइज भी हो सकता है। तो मैंने अभी फॉल किया था, राइज कर देता हूँ। 10% राइज इन प्राइस और क्वांटिटी को कह रहा है कि प्राइस में राइज हो गया तो क्वांटिटी 50 यूनिट से घटकर कितनी रहेगी, 45 रहेगी। तो अब प्राइस तो परसेंटेज में है लेकिन क्वांटिटी परसेंटेज में नहीं है। तब फिर क्या करना होगा, जैसे हमने अभी प्राइस को कन्वर्ट किया था परसेंटेज में, वैसे ही हम क्वांटिटी को भी कन्वर्ट कर देंगे। तो परसेंटेज क्वांटिटी का फॉर्मूला लिख देंगे डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100। अब यहाँ चेंज कितने का हुआ, वो चेंज हुआ आपका 5 का। इनिशियल प्राइस कितनी है, वो आपकी 50 है इंटू 100। ये कैंसिल हो गया 2 टाइम और इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया आपका 10। तो अब फॉर्मूला हो जाएगा ED इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो प्राइस में 10% का चेंज, क्वांटिटी में 10% का चेंज, तो 10 अपॉन 10 इक्वल टू 1। अगेन ये क्या हो गया, यूनिट इलास्टिक। ठीक है, तो इस तरह से ये बड़े सिंपल से न्यूमेरिकल हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके 3 मार्क्स में न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको कोई एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने और कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो।